तो आज है डे 20 ऑफ 100 डेज ऑफ प्रोग्रेस में, और हम लोग अभी तक इतना हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, ये इमेज लगा दी, ये इमेज, और मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था कि आप लोग ये बना के आइएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी तक कहाँ तक थे हम लोग यहाँ तक ये चीज़ बना लिए। ठीक है, आप लोग ये सब बना लीजिएगा, ये भी सेम ही बनेगा। ठीक है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे बांटा है डिव, ठीक है, वैसे यहाँ भी डिव एक बनाएंगे और एक डिव में ये इमेज रखेंगे। ठीक है, और एक इमेज यहाँ पे रखेंगे, एक टेक्स्ट लिख देंगे। ठीक, नॉर्मल सा HTML CSS से ये लोग आप लोग कर लीजिएगा, और सीधे ये तो सीधे इमेज रखनी, इसमें कुछ करना है नहीं। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं सीधे इस वाले इफेक्ट पे आते हैं। ये वाला इफेक्ट कैसे बनाएंगे, तो ज़्यादा कुछ देरी किए बिना हम लोग शुरू करते हैं, सीधे यही बनाएंगे। और इस पर हम लोग क्या लगाएंगे, होवर इफेक्ट लगाएंगे, कि जैसे हम लोग होवर करें तो ये सारी इमेजेस हमारे सामने आ जाए। ठीक है, तो बाकी सब सिंपल है। उसके बाद फिर हम लोग ये भी HTML से बन जाएगा, सीधे इमेज लगानी है हमको। फिर ये वाला फिर हम लोग फीचर देखेंगे बाकी, और उसका बॉटम देख लेंगे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पहले आज हम लोग ये वाला सीखते हैं कैसे करते हैं। ठीक, तो हमारी वेबसाइट यहाँ पर ये रही बनी हुई है, ये नहीं थी हमारी, ये है हमारी वेबसाइट। इसको हम लोग हटा देते हैं, ये है हमारी वेबसाइट। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, पेज 2 हमारा हो चुका था। अब हम लोग आते हैं पेज 3। हम लोग एक पेज 3 बनाते हैं, हम लोग पेज 3 बनाएंगे। ठीक है, पेज 3 के अंदर हम लोग लिखेंगे अपडेट, क्योंकि वहाँ पे अपडेट लिखा हुआ है। कहाँ गया, मैं इसको खोल के रखा रहता हूँ पहले से। ये अपडेट्स लिखना है, अपडेट्स होगा यहाँ पे, अपडेट्स। ठीक है, अपडेट्स के बाद फिर एक हमारे पास एक पहले तो अपडेट्स को हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो पेज 3 को हम लोग यहाँ पर हाइट दे देंगे 100% की, विड्थ दे देंगे 100% की, और बैकग्राउंड कलर कर देंगे रेड। तो ऐसा दिख रहा होगा कुछ, देखो ये ऐसा हम लोगों को दिख रहा है। और इसको शुरू में हम लोग कर देंगे पोजीशन रिलेटिव, ताकि सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं, इससे बाहर ना जाए। पोजीशन रिलेटिव करने के बाद इसको पैडिंग दे देंगे हम लोग थोड़ी सी, मान लो 5 VW, ऊपर नीचे से 7 VW, राइट लेफ्ट से, तो ये कुछ अंदर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके अंदर H1 बना हुआ था। ठीक है, H1 आते हैं पेज 3 के अंदर जो हमारा H1 है। ठीक है, अब हम लोग ये क्यों लगाते हैं, ये पता क्यों लगाते हैं, कि डायरेक्ट अगर हमको H1 हमको वो करना, टारगेट करना हो, ये देखो ये डायरेक्ट H1 लगा हुआ है, किसी डिव के अंदर नहीं लगा, सीधे इसके अंदर जितने भी H1 होंगे, है ना, खाली H1 प्लेन H1 जितने होंगे वो सिर्फ टारगेट हो जाएंगे। अगर कोई डिव के अंदर H1 होगा तो वो टारगेट नहीं होगा, जो ऐसे बाहर खाली पड़े होंगे सिर्फ वही H1 टारगेट होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखा तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, फॉन्ट फैमिली दे देते हैं इसको, फॉन्ट फैमिली वही अपना मॉन्यूमेंट वाला, मॉन्यूमेंट एक्सटेंडेड जो हम डाउनलोड किए थे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये अपर केस में है शायद से, तो इसको हम लोग टेक्स्ट ट्रांसफर अपर केस कर देंगे, तो ये अपर केस हो जाएगा। ठीक है, इतना क्या हमारा डन है। अब आते हैं हम लोग फॉन्ट साइज़ पे, फॉन्ट साइज़ 3 VW, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक लग रहा है। फिर मार्जिन बॉटम दे देंगे, मार्जिन बॉटम कितनी दे दें, 7VH की मार्जिन बॉटम से दे रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे हम लोग बनाएंगे। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे एक हम लोग डिव बना देते हैं पहले LM नाम से, और उसके अंदर हम लोग H4 लिखेंगे, जिसके अंदर पहले हमारा क्या लिखा होगा, मेंस फैशन। ठीक है, मेंस
मेंस फैशन यहाँ लिखा हुआ। और फिर एक हम लोग डिव बनाएंगे LM पार्ट 2 करके, और उसके अंदर हमारा लिखा होगा H1 हमारा लिखा होगा। H1 कितना रख देंगे हम लोग, ठीक है H1 ठीक है। ये खादिम एंड टॉम फॉर्ड लिखना पड़ेगा, खादिम एंड टॉम फॉर्ड, और जस्ट इसके नीचे हमको लिखना पड़ेगा H5 में 25 मार्च 2020, 25 मार्च 2020, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन के ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इस LM को कुछ बार कॉपी कर देंगे, ठीक है। 4 बार कॉपी कर देंगे, 2 3 4, तो ये 4 बार बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा बन के रेडी है। अब हम लोग आते हैं इसको LM को थोड़ा बना देते हैं। .lm देख के इसको हाइट दे दें, मान लो 15 BH की, BH नहीं BH, और विड्थ हमारी 100%, बैकग्राउंड कलर हमारा रेड। तो ये कुछ दिख नहीं रहा अभी, तो दिख नहीं रहा, पोजीशन रिलेटिव करना पड़ेगा ना, पोजीशन रिलेटिव, क्योंकि हमने उसको क्या दिया था .lm ID है यार, मैंने यहाँ पे ID देनी पड़ेगी हैशटैग। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ लग रहा है कि ये एक डिव है, लेकिन ये एक डिव नहीं है, ये कंटेन है, ठीक है, सारे डिव। तो इसको हम लोग मान लो बॉर्डर टॉप देते हैं, बॉर्डर टॉप देते हैं 2 पिक्सल, सॉलिड हैशटैग 000 000, तो ये बढ़ जाएगा, देखो बटा हुआ दिख रहा है। और ठीक है, ठीक लग रहा है दोनों को। और इसमें क्या कर देंगे, बॉर्डर दे दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, सामने लाने के लिए अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर, एंड सेंटर जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे स्पेस बिटवीन, ताकि ये लास्ट में चले। तो देखो कुछ ऐसा, देखो ऐसा हमको बनाना था, तो ये लास्ट में चलेगा, ठीक है। पैडिंग दे दो इनको 0.2 VW की, तो थोड़े अंदर आ जाएंगे, ठीक लग रहा है और सही है। बाकी सब तो पोजीशन रिलेटिव हम दे चुके हैं, ठीक है। अब LM के अंदर LM के अंदर जो LM पार्ट 2, ये क्या है, क्लास क्या है, ये भी ID है, ठीक है। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर इसको हम लोग वेट दे देंगे 50% मान लो, तो ये थोड़ा अंदर आ जाएगा। और मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमको। और मैं इन सबका नाम जल्दी लिख देता हूँ, जैसे मान लो वुमेन फैशन है, ठीक है, वुमेन फैशन यहाँ पे लिख देते हैं जल्दी से आके। हमारा ये मेन फैशन हो गया है, यहाँ पे लिख देंगे वुमेन फैशन,
वुमेन फैशन में क्या लिखा हुआ आगे, एरिना होमी। ठीक है, एरिना होमी, स्पेलिंग इधर उधर हो जाएगी, उससे मतलब नहीं हमको। जिंक फॉर वंडरलैंड, जिंक फॉर वंडरलैंड। ठीक है, ग्लास एक्स बेले। एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं लिखना था, यहाँ पे स्पेशल व्यू है ना, इसको कट करके इसकी जगह लिख देंगे शिट, कट करना है और इसकी जगह लिखना है, और यहाँ पे लिखना है स्पेशल व्यू, स्पेशल व्यू। ठीक है, स्पेशल व्यू हमारा आ चुका है, और यहाँ पे लास्ट में मॉडल टॉक, यहाँ पे लिखेंगे मॉडल टॉक, टॉक। और यहाँ पर ये थर्ड वाले में एक्सक्लूसिव 2020 रीडिज़ाइन भी है ना, एक्सक्लूसिव 2020 रीडिज़ाइन इसमें है स्पेशल व्यू में, तो हम लोग इसमें एक पार्ट 1 बना देते हैं। ठीक है, #LM पार्ट 1। इसके अंदर हम लोग लिखते हैं, मान लो क्या, वही लिख देते हैं एक्सक्लूसिव, फिर H5 लिख देंगे, 2020 रीडिज़ाइन, तो ये यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना हमारा क्या है, रेडी है, सब हो चुका है। आते हैं CSS पे, LM हम दे चुके हैं, अब LM पार्ट 2, विड्थ इतनी दे दी, सेम विड्थ दे देंगे पार्ट 1 को, इसको दे देंगे 20%, ताकि ये थोड़ा बीच में रहे। ठीक है, और इसके पार्ट 1 का जो H1 है, H1 में हम लोग फ़ॉन्ट साइज, मान लो फ़ॉन्ट साइज दे दें, फ़ॉन्ट साइज 2BW, फ़ॉन्ट वेट घटा देंगे 500 की, फ़ॉन्ट फैमिली हेलवेटिका कर देते हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक लग रहा है? ठीक है, ओके, डन है। उसके बाद हम लोग आते हैं LM, इससे सबके पार्ट 2 पे आते हैं। इसको कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करके पार्ट 2 बना देते हैं इसका। यहाँ पे पार्ट 2 होगा, यहाँ पे H1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग दे चुके हैं। ठीक है, LM पार्ट 2 का H1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग दे देंगे फ़ॉन्ट साइज, इसको फ़ॉन्ट साइज कितना दे दें इसको, 0.8 VW मान लो, इतना दे दिया, तो कम हो जाएगा ना, और छोटा हो जाएगा, हमको बड़ा करना है। 2.9 VW
बहुत बड़ा हो गया। 2.7 VW, गुड इनफ। और इसका फॉन्ट वेट भी तो कम करना पड़ेगा। फॉन्ट वेट कर देते हैं, कितना कर दे, 500 कर दिया, ठीक है। फॉन्ट फैमिली हेल्वेटिका, ठीक है। H1 हो गया हमारा। यही चीज़ को पार्ट 1 पार्ट 2 के ही पार्ट 2 को कॉपी किया और यहाँ के पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया H5। और इसका फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज सब, फॉन्ट साइज कितना कर दिया इसका, फॉन्ट साइज 0.8, ठीक लग रहा है। फॉन्ट वेट थोड़ा बढ़ा देते हैं इसका, एक तो ये बीच में आ जा रहा बार बार, अरे भैया। ठीक है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, सब अपर केस में हो गया, ठीक है। अब LM में यहाँ जो इस साइड वाला है इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो #LM में जो H4 है उसका फॉन्ट साइज कर दो 1.1 VW का। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, फॉन्ट वेट 500, विड्थ दे देंगे 6% दे देते हैं विड्थ, ताकि ऊपर नीचे आ जाए, क्योंकि हमको यहाँ पे ऐसे ऊपर नीचे लाना था ना, तो विड्थ इसकी कम कर दी हमने। तो सब रेडी है, देखो सब रेडी है हमारा, सब सेम है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बस इस पर इमेज लगानी है। तो इमेज लगाने के लिए हम लोग आएंगे सीधे HTML पे। तो यहाँ पर हम लोग इमेज लगा देंगे सीधे, यहाँ पर आएंगे, अपडेट हो गया था हमारा, LM के अंदर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक इमेज टैग लगा देंगे और यहाँ से कुछ इमेजेस हम लोग ढूंढ के लेके आएंगे, ठीक है। तो मैं कुछ इमेजेस यहाँ से ढूंढ लेता हूँ पहले से, जैसे मान लो कि ये वाला इमेज है, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। सेम हम लोग यहाँ पे कर देंगे, इमेज टैग लगा देंगे, मान लो ये वाला लगा दिया, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे पेस्ट मार दिया, ठीक है। इस वाले में लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सक्लूसिव वाले में, अभी नीचे वाले में लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर लगाने के लिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे इमेज टैग, यहाँ से कोई और इमेज ले लेंगे, कोई मान लो कौन सी ले लें, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो कुछ ऐसे इमेजेस हमारे सामने आ जाएंगे। तो अब इसको हमको संभालना पड़ेगा। आएंगे इधर हम लोग HTML में और नीचे आएंगे, नीचे आके हम लोग पहले तो LM का यहाँ पे मान लो हैशटैग एक सेकेंड,
LM के अंदर आए। LM के अंदर जो इमेज है हमारी, उसके अंदर हम लोग हाइट दे देंगे उसको 140 पिक्सल की, विड्थ दे देंगे 140 पिक्सल की, पोजीशन कर देंगे इनहेरिट नहीं, पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद उसको बॉर्डर रेडियस कर देंगे कुछ 50% की। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा अभी के लिए, देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लेफ़्ट से हम लोग इसको कर देंगे 12%। ठीक है, लेफ्ट से 12%। ओपेसिटी अभी रुको, एक तो फिर हम लोग ऑब्जेक्ट फिट कर देंगे, कवर ऑब्जेक्ट पोजीशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन कर देंगे, ऑब्जेक्ट पोजीशन कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट पोजीशन कर देंगे सेंटर या टॉप से कर देते, टॉप से, ताकि चेहरा आए। ठीक है, ठीक है, LM यहाँ पर LM की हाइट कुछ सही कर देते हैं। LM 15 कहाँ गया, ये रहा LM 15। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं आगे, 15.5 कर देते हैं। सही है, ठीक है, 15.5 ठीक है, ठीक है। विड्थ भी इतनी सही है, डिस्प्ले भी दे दिया, पैडिंग दे दी 2VW की। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। तो ऑलराइट गाइस, मैंने हम लोग यहाँ तक हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, तो यार इमेज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही थी, तो मेरी यहाँ पे गलती हो चुकी है कि ये जो हमने इमेज लगाई थी ये वाली, ये सारी इमेज हमारी LM के बाद में आएगी। ठीक है, सारी इमेज हमारी LM के बाद में आएगी। ये LM हो गया, और ये वाली इमेज भी हमारी जस्ट LM के बाद में आएगी, क्योंकि वो इमेज जो थी हमारी वो एक अलग डिब में, पार्ट 2 वाले डिब में हम लोग के चली जा रही थी। ठीक है, तो इसको कॉपी करेंगे, और हाँ, ये तो सही जगह पे अपने। ठीक है, अब देखेंगे तो ये ऊपर नीचे ये आ चुकी होगी। तो अब हमको ज़्यादा काम बचा है नहीं, सीधे सीधे हम लोग आते हैं अब यहाँ पर इमेज वाले में, ऑप्शन में आते हैं, और इसको फिर हम लोग एक होवर इफेक्ट लगा देते हैं ना। इमेज ऑप्शन में एक होवर इफेक्ट लगा देते हैं। तो यहाँ हम लोग इस पे क्या करेंगे, इसको कॉपी किया हमने, और इसको इमेज पे हम लोग जब LM पे होवर हो, ठीक है, जब LM पे होवर हो तो इमेज क्या हो जाएगी हमारी, ओपेसिटी 1 हो जाए। ठीक है, ओपेसिटी 1 क्यों हो जाए अभी दिखाता हूँ। लेफ़्ट से 25% आ जाए, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओपेसिटी लो कर देंगे, ओपेसिटी 0 कर देंगे। ठीक है, ओपेसिटी 0 कर दी तो ये हट जाएगा। जैसे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, देखो आ रही है इमेज, तो थोड़ी ज़्यादा उधर चली जा रही है, इसको 24 कर देते हैं, तो ये ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। 24 की जगह 23 कर देंगे, सही है, सही है, सही है, सही है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी ट्रांजिशन दे देंगे हम लोग,
ट्रांजिशन दे देंगे ऑल इज़ 0.3 सेकेंड, ठीक है 0.3 सेकेंड ठीक है। और बाकी सब तो ठीक है। ये आई देखो, ये आ रही है और ये आ रही है ना, सही लग रही है। और कर्सर कर देंगे, कर्सर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कर्सर पॉइंटर लगा देंगे तो ये और भी अच्छी लगेगी देखने में, क्लिकेबल लगेगी, ठीक है। तो हमारा इतना हो चुका है। और एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि जब LM पे होवर हो, है ना, जब LM पे होवर हो तो उसका भी कुछ चेंज हो जाए कलर। सो कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पे होवर डालेंगे। होवर जब इस पे होवर हो तब क्या हो, बैकग्राउंड कलर हो जाए थोड़ा सा, मतलब F2 करके थोड़ा एक होता है कलर। और उसके बाद कर्सर हो जाए पॉइंटर, तो कर्सर पॉइंटर तो चलो उस पर लगा ही दिया हमने, इसको लगा देते हैं। तो कर्सर पॉइंटर उस पर लगा देते हैं ताकि सब पे आ जाए ना, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। देखो अब लग रहा है कि हाँ उस पर क्लिक हो रहा है, कुछ ऐसे होवर किया गया तो ऐसे थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमने इतना बनाना हम लोग सीख चुके हैं, हमारी वेबसाइट इतनी कंप्लीट हो चुकी है। और हम अभी तक कहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ पर आते हैं, कहाँ है हमारी, ये वाली वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट है। तो हमने यहाँ तक बना चुके हैं, ये वाला इफेक्ट हम सीख चुके हैं। ये नॉर्मल CSS है, HTML CSS, ये लोग ये सब तो आप बना सकते हैं। सीधे इमेज लगाइए, एक डिव बनाना, यहाँ पे एक डिव बनाना, उसके अंदर एक इमेज लगा देना, एक डिव यहाँ बनाना, उसमें भी ये सब लिख देना, BR टैग लगा के छोटे छोटे, तो नॉर्मल तरीके से कर लेंगे। अब हम लोग ये वाला कुछ देखेंगे, उसके बाद ये थोड़ा सा बना देंगे, उसके बाद फिर सीधे फुटर, उसके इसको रिस्पॉन्सिव करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।